हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज जो है ये एक ही चैप्टर है। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में ये अलग अलग हैं, लेकिन चैप्टर एक ही है वो। तो हम पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझेंगे, बिकॉज एक बार हम फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक समझ गए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने में ईजी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, रुपी वीक कब होता है, रुपी स्ट्रॉन्ग कब होता है, और रुपी के वीक होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और रुपी के स्ट्रॉन्ग होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक बार ये बेसिक आपका क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के किसी भी टॉपिक को बहुत ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है। इट्स द अमाउंट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय दी अनदर करेंसी। सपोज अगर $1 45 रुपीज़ दे के मिलता है, आई नो द रेट इज़ यहाँ से बहुत हाई है रेट। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि जब $1 अगर 45 पे मिलता है, इसका मतलब ये एक्सचेंज रेट है। मतलब आई वुड नीड 45 रुपीज़ टू एक्सचेंज इट विथ $1। मुझे अगर $1 चाहिए तो मुझे उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जब $1 45 से $1 लेट्स से 40 हो जाए, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ है? क्योंकि पहले $1 को खरीदने के लिए 45 रुपए चाहिए थे, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए कम रुपए चाहिए। मतलब 45 रुपया जो है अब उससे कम पैसे चाहिए $1 को खरीदने के लिए। इसका मतलब हमारा रुपी स्ट्रांग हो गया है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉलर वीक हो गया है। बिकॉज टू बाय द सेम डॉलर नाउ आई नीड कम पैसा, कम रुपीस चाहिए मुझे। सिमिलरली अगर $1 को खरीदने के लिए 45 से अगर वैल्यू 50 हो जाए, तो वी से दैट यहाँ पे रुपी वीक हो गया। क्यों वीक हुआ है? कि 45 नाउ इज नॉट इनफ टू बाय $1, वी हैव टू पुट 5 रुपीज़ मोर। अगर डॉलर खरीदना तो 45 रुपीज़ जिससे हम पहले $1 खरीद पा रहे थे, अब दैट इज नॉट इनफ। अब $1 के लिए मुझे 5 रुपये और देने पड़ेंगे। तो पहले ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे जाके समझ में कुछ आएगा। तो रुपी वीक कब होता है, स्ट्रॉन्ग कब होता है? जैसे सपोज करो कि अभी $1.82 है, और अगर $1.82 से 90 हो जाए तो रुपी वीक हुआ है, और अगर $1.82 से लेट्स से 75 हो जाए तो वी से दैट रुपी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। अब आते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसमें इंपोर्ट करके जो पेमेंट है वो हम देते हैं डॉलर्स में। ठीक है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट मुझे मिलती भी डॉलर्स में है। तो ये इस अजम्पशन से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब सपोज करो कि मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, ये हमारा बेस केस है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ बेस केस। बेस केस का मतलब हम हर केस को इसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं सपोज करो कि जब $1 45 था तो हमने कुछ इंपोर्ट किया जिसकी वैल्यू डॉलर्स में $2 थी, तो हमें $2 पे करने हैं। इंपोर्ट करके पेमेंट कितनी करनी है, $2। ठीक है, तो हमें 90 रुपए पड़ेंगे, क्योंकि पहले मैं रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा फिर डॉलर पे करूंगा। तो $2 को पे, पहले मुझे $2 चाहिए, $2 के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 90। तो बेसिकली ये $2 का प्रोडक्ट इंडियन करेंसी के हिसाब से 90 रुपए पड़ा। अब मान लो सेम प्रोडक्ट हमने अच्छा इसको मैं इंपोर्ट लिखता हूँ। चलो इंपोर्ट पहले समझ रहे थे, राइट? ये इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हमने सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जिसकी वैल्यू $2 है। वी इंपोर्टेड द सेम प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ विच इज $2। ठीक है, जब $1.45 था इसके लिए 90 रुपए देने पड़े। अब जो $1.40 है, अब ये $2 चुकाने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। बिकॉज अब $1 का दाम 40 है, तो $2 के लिए वी हैव टू पे हिम 80। मतलब मैं 80 रुपए दे के $2 मिलेंगे और मैं जाके उसको पेमेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये होता है, अगर इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि जब रुपी स्ट्रांग हो, जब रुपी, एक मैं नोट यहाँ बना रहा हूँ कि रुपी जब स्ट्रांग होता है, रुपी के स्ट्रांग होने से इंपोर्ट सस्ता होगा। ठीक है,
क्योंकि जो चीज़ मैं 90 रुपये दे के खरीद रहा था वही चीज़ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ 80 रुपये दे के। अब आते हैं इस केस पे, अगर यहाँ पे अब रुपी वीक हो गया है, पहले $1.45 से अब 50 हो गया, वीक हो गया, मैंने सेम चीज़ इंपोर्ट की, अगेन मुझे $2 का बिल पे करना है, लेकिन इस बार मुझे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्यों 100 रुपये पे करने पड़ेंगे? बिकॉज एक का दाम 50 है, मुझे $2 की पेमेंट करनी है। अगर मैं $2 लेके किसी को पे करता हूं तो $2 लेने के लिए मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि रुपी के वीक होने से इंपोर्ट महंगा हो जाता है। नीचे का एरो इज सस्ता, ऊपर का एरो इज महंगा। चलिए, ये एक इंपोर्ट वाला कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर। अब हम बढ़ते हैं एक्सपोर्ट वाले इसमें, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से हमने एक्सपोर्ट किया किसी चीज़ को, उसकी वैल्यू 90 रुपीज़ थी, हमने एक्सपोर्ट किया 90 रुपये, ठीक है। अब मुझे पेमेंट तो वो डॉलर्स में करेगा, तो 90 रुपये पे करने के लिए मुझे कितने डॉलर्स पे करेगा वो? $2। हिल पे मी $2 ताकि 90 रुपये मुझे मिल जाए, ठीक है। पेमेंट तो डॉलर्स में हो रही है, लेकिन कितने डॉलर्स पे करेगा तो 90 रुपीज़ मिलेंगे? $2, बिकॉज $1 का दाम 45 रुपीज़ है। जब रुपी स्ट्रांग हुआ, मैंने सेम चीज एक्सपोर्ट किया, 90 रुपीज मुझे चाहिए। अब 90 रुपीज देने के लिए हिल पे मी मोर देन $2, क्योंकि $2 में $1 का दाम 40 है, अगर वो $2 देता है तो 80 बनते हैं, देने कितने हैं? 90, मतलब हिल हैव टू पे मी मोर देन $2, मे बी $2.25, ताकि वो 90 बन जाए। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अब देखो, रुपी जब स्ट्रांग हुआ था, यहां से यहां गया, इंपोर्ट तो सस्ता हुआ लेकिन हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया। जो चीज हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फॉरेनर्स $2 पे कर रहे थे, उसके लिए अब वो $2 से ज्यादा पे करेंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट उनके लिए महंगा हो गया है, दूसरे कंट्री के लिए महंगा हो गया है। तो रुपी का स्ट्रांग होना इज नॉट ऑलवेज अ गुड न्यूज। रुपी के स्ट्रांग होने से इंपोर्ट तो हमारा ग्रो करेगा, बिकॉज इंपोर्ट सस्ता हो गया है, हम इंपोर्ट सस्ते में कर पाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो हैम्पर होगा। इंडिया से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है, राइट? इंडिया से टी, कॉफ़ी, केमिकल्स, इंडिया से एग्रीकल्चर के कितने प्रोडक्ट होते हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो सब सेक्टर मार खाएंगे, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट उनके लिए महंगे हो जाएंगे। सो strengthening of rupee is not always a good news. Strengthening of rupee is not always a good news. ठीक है, and the reason is this. अब हम आते हैं, अगर रुपी वीक हो गया, हमने सेम चीज एक्सपोर्ट की, हमें तो 90 रुपए से मतलब है भाई, रुपी वीक हो स्ट्रांग हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें 90 रुपए से मतलब है। इस बार जो वो पे करेंगे लेस देन $2। क्यों लेस देन $2? बिकॉज $2 अगर देंगे तो 100 रुपए बनते हैं, चाहिए कितने? 90, तो लेस देन $2। बात समझ में आ रही है? तो मतलब रुपी के वीक होने से इंपोर्ट तो महंगा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा सस्ता हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो करता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीकनिंग ऑफ रुपी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, ऐसे मतलब कुछ भी तरीके से पूछा जाए कि रुपी के वीक होने से आपको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत ग्रो करेंगे हमारे, क्योंकि जब रुपी वीक हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट दूसरों फॉरेनर्स के लिए जो हमारे कंट्री से खरीद रहे हैं उनके लिए सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उनको कम डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, तो हमें हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो बहुत ग्रो करेगा। सो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर समझने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, आप देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले दिस थिंग शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।